बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप बढ़ने लगे थे और लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे। तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मनुष्यों को फिर से सही मार्ग पर लाना होगा। उसी समय एकादशी तिथि का भी जन्म हुआ। एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं थी, बल्कि वो एक दिव्य शक्ति थी जो लोगों को पापों से मुक्त कराने के लिए बनी थी। लेकिन समस्या ये थी कि लोग इस तिथि का महत्व समझ ही नहीं रहे थे। वे उस दिन भी अन्न खाते, भोग विलास में लगे रहते और व्रत का पालन नहीं करते थे। कहते हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने देखा कि लोग एकादशी के दिन भी चावल खा रहे हैं और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इससे एकादशी देवी बहुत दुखी हुई और भगवान के पास जाकर बोली, प्रभु, मैं तो लोगों को पवित्र करने आई हूँ, लेकिन कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता। ये सुनकर भगवान जगन्नाथ गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर अब भी लोगों को नहीं समझाया गया तो धर्म का नाश हो जाएगा। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। भगवान ने एकादशी देवी को अपने पास बुलाया और बोले, तुम्हें एक विशेष रूप में स्थापित करना होगा ताकि लोग तुम्हारी महिमा समझ सकें। ये कहकर उन्होंने एकादशी को उल्टा लटका दिया। जब देवताओं और मनुष्यों ने ये दृश्य देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान जगन्नाथ बोले, जो लोग इस दिन अन्न, विशेषकर चावल खाते हैं, वे पाप को अपने अंदर भरते हैं। एकादशी तिथि में पापों को अपने अंदर खींचने की शक्ति होती है। जब लोग नियम तोड़ते हैं तो वही पाप एकादशी में समा जाते हैं और इसी कारण इसे उल्टा लटकाया गया है। ये संकेत है कि जो उल्टा कर्म करेगा उसे उल्टा फल मिलेगा। इसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि चावल में जल तत्व अधिक होता है और एकादशी के दिन उसमें पाप का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत रखता है, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, वो पापों से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करता है। ये लीला देखकर सभी लोग डर गए और उन्होंने प्रण लिया कि वे एकादशी के दिन व्रत रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे संसार में फैल गई। तभी से ये मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है और धर्म के नियमों का पालन करना हमारे जीवन को शुद्ध और सफल बनाता है। अगर आप भी ऐसे रहस्यमयी और सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होने वाली है।